नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये रीजनिंग का पार्ट 18 होने वाला है। ये रीजनिंग का पार्ट क्या होगा? 18 आपका। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो जो है आपके यूपी पुलिस और आरपीएफ जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है BHFD का संबंध जिस प्रकार YSUW से है उसी प्रकार DMJ और G का संबंध किससे होगा? अब देखिए, BHFD, ठीक है, और ये दिया है YSUW, ठीक है। अब देखिए, आप अगर इन्हें देखेंगे तो आपको क्या पता लग रहा है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत विपरीत है और इन दोनों का जोड़ कितना है? 27। ऐसे ही इसे दो देखोगे तो H कितने नंबर पर आता है? 8 और ये 19। इन्हें जोड़ोगे तो कितना है? 27। ऐसे ही F कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर और U 21। तो ये क्या है? इन सबका टोटल जो है 27 है और ये एक दूसरे के विपरीत अंक है। ऐसे ही आपको डी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी 4 नंबर पर आता है तो W, ठीक है। उसके बाद दिया है एम के विपरीत क्या हो जाएगा? एम 13 नंबर पर आता है तो 14 नंबर पर क्या आता है? एन, WN। जे कौन से नंबर पर आता है? 10, और 10 को 27 करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा Q। उसके बाद है जी कौन से नंबर पर आता है? 7, तो इसके लिए चाहिए हमें 20, और 20वें नंबर पर आता है T। अब ये देखिए आप, WNQT कौन से उसमें है? WNQT कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपके? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दिए गए विकल्पों में से हैज की जगह लेगा। ये हैज दिया है तो हैज की जगह क्या लेगा ये बताना है आपको। देखो, यहाँ पर आपको दिया है ADH और M। ये देखना है कि जेड के साथ इसका क्या संबंध है। ए का विपरीत क्या होता है? जेड, यानी कि 27 है टोटल। डी का विपरीत क्या होता है? W, और H का विपरीत क्या होता है? S, और M का विपरीत होता है N। ये भी क्या है? विपरीत वाला ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ही जो आपको C दिया है, C है 3 नंबर पर, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? X। और F का उल्टा क्या होता है? F का उल्टा हो जाएगा U। उसके बाद है जे 10 नंबर पर है तो इसका उल्टा हो गया Q। और उसके बाद ओ 15 नंबर पर है तो इसका उल्टा हो गया L। अब ये देखो आप, XUQL कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर, क्या दिया गया है? डी, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है चीयरफुल्ली, यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं, अगर डायरेक्ट हिसाब लगाएं तो चीयर जो का तू है, बाद में क्या जुड़ा है? इसमें फुल्ली जुड़ा है, तो इसलिए एक्ट के बाद भी क्या जुड़ेगा? यानी कि फुल्ली वाला ही ऑप्शन इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक्ट, ये क्या है? एक्टिवली, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि इनमें तो किसी में भी LY नहीं जुड़ा है, ना बी में जुड़ा है, ना ऑप्शन सी में, ना ए में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ठीक है। एक्ट एक्टिवली,
ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, ये दिया गया है ट्री सन। अब ट्री सन में ये देखो आप पहले, ट्री सन, इसमें टोटल वर्ड हैं कितने, 7। ट्री सन में कितने वर्ड हैं, 7। इसी तरह ये बाद के 3 अक्षर लिए गए हैं, पहले सन, सन ले लिया, और उसके बाद ऑप्शन सन नेट्स बना गया, और इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, 7। ऐसे ही आपको ब्रीफ बेस दिया है, इसमें टोटल कितने वर्ड हैं ब्रीफ बेस में, इसमें है आपके 6। तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें भी 6 ही होंगे। तो बेस आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। अब देखो बेस किस में है, ए में है और सी में है, तो ऑप्शन बी और डी तो क्या हो गए, ख़त्म हो गए आपके। चलिए, लेकिन ऑप्शन ए में कितने हैं, ऑप्शन ए में कितने अंक हैं, सिर्फ 4। तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो आपके पास क्या बचा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर, बेस्टो। इसमें कितने अंक हैं, 6। ठीक है, तो आया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को जो है आराम से शांति से बैठ कर देखिए। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एम एन और ई जी, ठीक है। अब उसके बाद दिया है इसने जी ई और एम एन। अब देखिए ये जी था, इधर आके कैपिटल हो गया, फिर ये ई था स्मॉल में, इधर कैपिटल। ऐसे ही एम था, एम और एन थे, ये क्या हो गए इधर, ये स्मॉल में हो गए दोनों। जो कैपिटल में थे वो स्मॉल में हो गए, और जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गए। ऐसे ही ए एल क्या हो जाएगा हमारा, ए एल हो जाएगा क्या स्मॉल में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एल स्मॉल हो जाएगा, ये एन एम है, बिल्कुल उल्टा लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ए एल और एस क्यू। अब क्यू कैपिटल हो गया, एस भी कैपिटल हो गया, एल क्या हो गया स्मॉल, और ए क्या हो गया स्मॉल। क्यू एस एल ए, यानी कि कैपिटल क्यू और एस एल ए। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प चुने जो कि बड़े अक्षर जोड़ी में संकेत संबंध को पूरा करता है। अब देखिए 5 है, तो 5 में कितने गुण हो गया 35 तक पहुंचने के लिए, 5 गुणा 7। अगर मैं ऐसे ही इसमें संबंध देखता हूँ, तो पहला ऑप्शन दिया है मुझे 7, और 7 के बाद कितने, ऑप्शन ए में कितने गुना होनी चाहिए, 9। तो 7 नम 63, इस हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद बी में चेक कर लेते हैं, बी में कितना दिया है 9 शुरू में, तो 11, 9 9 99, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब सी में देखो 11 गुना 13, 55 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया उस हिसाब से। और ऐसे ही 3 गुना कितना 5 15, तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। यानी कि अब दूसरा मेथड यूज करो आप। अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों क्या है, परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, और जो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या दी है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी ऑप्शन ए में, चेक कर लो। 7 के बाद आती है 11, 11 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, तो 11 सत्ते 77। तो कितना आंसर आया आपका 77। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में हैज की जगह लेगा। अब 445 है और 326 है, तो 445 अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसे पहले क्या करेंगे, घट रहा है तो घटा लीजिए। 326, 15 में से 6 गए 9, एक कितने बचे हैं 119 आपके पास। घटाने के बाद ऐसे ही आप क्या करोगे, 1097 में से भी घटाओ 119,
अगर इसे घटाने के बाद कोई आंसर आपको प्राप्त होता है, सबसे पहला यही काम है आपका, जोड़ने और घटाने का। ठीक है, 17 में से 9 गए 8, फिर 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 878। ठीक है, कितना आंसर आया है? 878। ये आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हासिल नहीं था तो 10 में से 1 गया है, तो कितने बचे हैं? 9। तो कितना आंसर होगा आपका? 978। इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। दी गई समझौता के अनुसार अज्ञात संख्या का क्या करना है? हमें पता लगाना है। ठीक है, तो 16 और 10। ठीक है, 16 और 10 में क्या संबंध हो सकता है भाई? तो 16 को 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 ही बैठ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप इसे लिख लो 8 गुना 2, और क्या कर लोगे? 8 प्लस 2 बराबर होते हैं 10। ठीक है, चलिए इतना हो गया। 36 को क्या लिखोगे? 36 को लिख लो 18 गुना 2, और 18 प्लस 2 कितने होते हैं? 20। तो आंसर कितना आया? 20। ऑप्शन बी क्या है आपका? 20 आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 24:35, 24:35 और 48 क्वेश्चन मार्क में क्या संबंध है? अब क्या कर सकते हैं? अगर इसमें जोड़ा जाए तो कितना जोड़ा है? 24 और 35 में 11। 48 में अगर 11 जोड़ो तो कितना आएगा? 48 प्लस 11, 9, 5, 59। तो 59 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो मिशन फेल हो गया आपका। अब लेते हैं मिशन गुना वाला। ठीक है, अगर बात करी जाए 24 किसका वर्ग है? लगभग 5 का, और 5 के वर्ग में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 25 माइनस 1 बराबर कितने? 24। ऐसे ही अगर 6 का वर्ग किया जाए और उसमें से 1 घटा दिया जाए तो कितना? 36 माइनस 1 बराबर 35। ठीक है, ऐसे ही 48 था। 48 किसका वर्ग है? 7 का, और -1 बराबर 48 आया है। तो इससे अगला क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर -1, और 8 का वर्ग कितना होगा? 8 64 माइनस 1 बराबर कितना आया? 63 आंसर। तो 63 आंसर कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के एक तरफ दो संख्याओं में एक विशेष संबंध है और चिन्ह के दूसरी तरफ संख्या दी गई है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प में भी है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, तो जब से आपको सही विकल्प चुनना है तो क्या करोगे आप? इनमें रिलेशन देखो आप। ठीक है, कोई तो रिलेशन होगा। 5 प्लस 6 होते हैं 11। 11 का आधा भी जो है 7 नहीं होता, तो क्या करेंगे आप? अब इसे देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूं तो 7 गुना 8 है, तो हम इसे लिख लेते हैं 7 प्लस 1 यानी कि 8 हो गया 56 को। तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुना 8 बराबर 56। इस तरह करके देख लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास कितना है? 72। तो ये हो गया आपके पास 8 नम 72, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 8 गुना 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, कितना है? 72। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, खास करके लिए एसएससी जीडी, और ये जो है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए ही क्लासेस चलाई जा रही हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।